सपोर्ट है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से नहीं ढूंढ पाते और अगर आप फ्रैक्टल लगाते हो तो फ्रैक्टल आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कि जिस जगह पे फ्रैक्टल है वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आप ये फ्रैक्टल को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लाई और डिमांड का मैंने बता दिया, फ्रैक्टल का मैंने बता दिया, फ्रैक्टल की स्ट्रेटजी का बता दिया। कभी कभार ट्रेड्स मिलेंगे, बार बार ट्रेड नहीं मिलेंगे, इसके लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर ट्रेड मिल जाए तो ट्रेड कर लो, जब ट्रेड नहीं मिलता तो फिर दूसरी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं उसको फॉलो करना है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बैठना नहीं है कि भाई अगर एक स्ट्रेटजी से ट्रेड मिलेगा तो फिर मैं वो ट्रेड करता रहूंगा, नहीं। जो परफेक्ट सेटअप मिले उसको ट्रेड कर ले, जहां पर परफेक्ट सेटअप नहीं है अवॉइड कर ले। तो इस किस्म के आप ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ अपनी प्लानिंग बनाएं। ये हो गया। उसके बाद हमारा जो जी पूछें। सर इसमें इम्पल्स वाले में कंफ्यूजिंग हो रही है। इसमें करेक्शन ड्रॉ कैसे करें, पर कंफ्यूजिंग हो रही है। करेक्शन में कितनी कैंडल आती हैं? एड सप्लाई करेक्शन में, करेक्शन वेव में कितनी कैंडल्स आती हैं? तीन। और इम्पल्स में तीन से ज्यादा कैंडल कम से कम। ठीक है। अगर मैं यहां पर और यहां पर मैं वेव ड्रा करना चाहूं तो मैं यहां से जब स्टार्ट करूं तो कहां तक लेके जाऊं, इसको कहां तक लेके जाऊं? यहां तक? ओ भाई, सवाल किसने पूछा है? हेलो, नेटवर्क अभी बात करो। हेलो, हाँ जी, बात करो। मेरी आवाज आप बाकी सबको आ रही है? आवाज आ रही है। अजीत, आपको आवाज आ रही है मेरी सही से? मेरी तरफ से नेटवर्क खराब है, आपकी तरफ से खराब है? यस सर। यस सर। एक मिनट सब्र करो, मैं दूसरों से पूछूं। अजीत, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा कनेक्शन खराब है लगता है। सर आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज सही आ रही है या रुक रही है मेरी आवाज ज्यादा? आपकी तरफ से सर। मेरी तरफ से क्या? ठीक है सर। मेरी तरफ से ठीक है। अभिषेक, अभी बात करो। मार्केट ने बॉटम किया था, सही है जी सर। जब भी बॉटम करती है और उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद फिर एक सेल की कैंडल आती है, और जब सेल की कैंडल आई तो आपने देखा कि उसके बाद फिर बाय की कैंडल आई, और बाय की कैंडल कहां से रिजेक्ट हुई है? डायरेक्ट राउंड नंबर से रिजेक्ट हुई है। जी सर। तो मतलब ये सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है। अब ये सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है तो मतलब ये हुआ कि यहां पर सपोर्ट रही, और सेल कहां से आई है? यहां से आई है। जी सर। तो इस एरिया में सेल है। सेल किस एरिया में है? इस एरिया में। जी सर। अब जब तक मार्केट यहां तक नहीं जाती वहां सेल नहीं आ सकती। अब आप देखें उसके बाद फिर क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यू करती है, अगली कैंडल भी कंटिन्यू करती है, फिर जब इसके करीब पहुंचती है तो फिर वापस वहां से आती है। तो हम सेल की एंट्री पॉइंट, बाय की एंट्री पॉइंट को समझते हुए फिर ट्रेड करते हैं कि पैटर्न तो कहता है कि मार्केट में रिवर्स होगा, लेकिन अपनी एनालिसिस क्या कहती है? एनालिसिस ने कहा कि ये तो एक इंगल्फिंग हुआ जो फेल हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैटर्न बना, तो ये तो कंटिन्यू कर सकता है, ये पॉसिबल है। ये देखो सेम थिंग,
ठीक है, फिर दूसरा पैटर्न बनता है तो कंटिन्यू करता है, मोस्टली ऐसा होता है। और साइकोलॉजिकल पैटर्न में भी ऐसा है। देखो साइकोलॉजिकल पैटर्न को अगर ट्रेड करते हैं तो हम ये ऐसे ऐसे तो नहीं करते रहेंगे ना, वहां वन नहीं वन सर। मार्टिंगल स्टेप के ऊपर भी तो हम ट्रेड करते हैं ना, उसके ऊपर जी सर। वन मार्टिंगल स्टेप को हमने क्यों डिसाइड किया है कि भाई वन मार्टिंगल स्टेप स्टेप के ऊपर भी हम अगर हमारा लॉस हो जाएगा तो वन मार्टिंगल स्टेप पे ट्रेड करेंगे। तो साइकोलॉजिकल पैटर्न अब हमने वहां पर ट्रेड करना है जहां पर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि वो ब्रेकआउट वाला पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ऐसे नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से। तो अगर ब्रेकआउट होता तो हम जो है ना साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करते, अगर ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करती तो हम ट्रेड कर लेते। लेकिन एक बात याद रखें कि मार्केट क्या किसको फॉलो करती है, मार्केट फॉलो करती है पैटर्न्स को। पैटर्न सिर्फ साइकोलॉजिकल तो नहीं है ना, उसके बाद भी तो है ना, ये भी एक पैटर्न है। ये देखें, ये क्या है, पैटर्न। ये भी एक पैटर्न है 6 कैंडल का। जी सर। सर हमने अभी 6 पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है, तो उसके आगे भी कुछ पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है सर। पैटर्न्स तो मिलियंस पैटर्न है। पैटर्न की तो बात करेंगे तो पैटर्न इतने हैं कि 3 महीने भी पढ़ेंगे तो पैटर्न पूरे नहीं होंगे, इतने सारे पैटर्न है। देखो कि ये जी सर। पैटर्न क्या कहता है, 2 कैंडल एक साइड, 2 कैंडल दूसरी साइड, बीच में जी सर। ये। अब ये अगर पैटर्न आप ढूंढे, 2 एक साइड, 2 दूसरी साइड, बीच में है 2 पैटर्न, ये सेम है। ये यहाँ पर जो बना, यहाँ पर बना, बीच में वही है। ठीक है, अगर आप इसी को करें, ये देखो 2 इस तरफ, ठीक है, फिर ये, फिर तो इस तरफ, ये तो एक अलग पैटर्न बन गया। फिर पैटर्न इस तरीके से मार्केट में ये बहुत ज्यादा पैटर्न बनते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर कहीं पर मुझे मिल जाए। अब यहाँ पर जैसे कि नहीं बना सेल, ठीक है, देखो यहाँ पर 2 कैंडल का ये पैटर्न बना, ये फिर पैटर्न बना, तो यहाँ पर 2 सेल बननी चाहिए थी। सेल वीक है तो फिर इसने कंटिन्यू कर दिया, बायर ने इनको कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर देखो ये सेम पैटर्न बनता है, 2 रेड, ग्रीन रेड, 2 ग्रीन, देखो ये पैटर्न सेम बन गया यहाँ पर। इसी तरीके से कहीं और हम देखते हैं पैटर्न, सेम पैटर्न अब हम देखते हैं। अब यहां पर देखो 2 रेड, ग्रीन रेड, तो यहां पर 2 रेड बनना चाहिए था, नहीं बना क्योंकि ये सपोर्ट से नहीं निकला। लेकिन एनालिसिस पैटर्न के साथ भी करनी पड़ती है, साथ साथ में एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। और एनालिसिस के लिए आपको कैंडलस्टिक को रीड करना पड़ेगा, और जब रीड आप करना सीखेंगे तो फिर ये आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और एक सर, तो आज वाले ये इस पैटर्न को भी हम नोट कर लेंगे अपनी डायरी में, 7 नंबर पैटर्न डाल के। ये वाले पैटर्न मुख्तलिफ किस्म के, इसकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ किस्म के, इसको अभी आप ऐड नहीं करें। इसको ऐड करने के लिए जब मैं ये पैटर्न्स जो है ना वो करूंगा, ये टीच करूंगा, तो फिर उसके बाद आप इसको ऐड करिएगा। ठीक है, अभी ऐड करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब हो जाती है ना तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, ठीक है। और सर ये कैसे पता होता कि सर यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं, लोग बोलते सर? कैसे, किस तरीके से आपको? जैसे उस जहाँ पे आपने ट्रेड लिया था ना सर, तो वहां पे आपने बोला था कि ये सपोर्ट लेवल से टच करके फिर ये ग्रीन कैंडल बना, तो सेलर्स यहाँ पे थे, तो इनके बीच में गैप था, तो यहाँ पे मैंने एक बाय का ट्रेड किया। तो सर ये कैसे पता चलता है कि इस पॉइंट पे सेलर्स हैं या इस पॉइंट पे बायर्स हैं? देखो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। सपोर्ट के ऊपर बायर होते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर कौन होता है? सेलर्स होते हैं। अब ये हमारी सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर बायर है। अब ये रेजिस्टेंस है हमारी, यहाँ पर हमारे सेलर है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेलर का एरिया बन गया ये, और यहां पर बायर आए हैं, ये सपोर्ट का एरिया, ये हमारा बन गया बायर का एरिया। जी सर, ये हमारा बायर का एरिया बन गया। तो जब ये कैंडल यहां पर क्लोज हुई, जी सर, तो अभी ये गैप तो है ना, कौन फिल करेगा? जी सर, बायर्स। तो इस वजह से हमने बायर का ट्रेड लगा दिया। जी सर। तो इस तरीके से
गैप फिलिंग करने का भी आप जो है ना कर सकते हैं कि गैप आप कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है ना? जी सर। सर जब मार्केट में हम लोग ट्रेड करने के लिए उतरते हैं सर, तो उस समय क्या क्या चीजें बरतनी होती है सर? जैसे कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती सर, तो जब हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए उतरे तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़ के ट्रेड करें, या जो भी देखो, स्ट्रेटेजी मिलती जाए उस? हाँ जी सर। अभी जो लेवल है ना, जो लेवल जी सर। अभी है उसके हिसाब से हर एक स्ट्रेटजी अलग अलग ट्रेड करें, क्योंकि सारी स्ट्रेटजीज को मिक्स करेंगे तो रिजल्ट, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ आपने 5 स्ट्रेटजीज को यूज किया, ठीक है, जी सर। 5 स्ट्रेटजीज का पहला पहला ट्रेड सबका लॉस हो गया, जी सर। शुरू में ही 5 लॉस हो गए, तो फिर आपका क्या बचा? हाँ, जी सर। ये मसला हो जाएगा। अगर ये सर। अगर आप एक स्ट्रेटजी को यूज करें, लगातार 5 कभी भी लॉस नहीं होगा एक स्ट्रेटजी का, जी सर। ये इम्पॉसिबल है। एक स्ट्रेटजी का 5 लगातार लॉस कभी नहीं होगा, लेकिन 5 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज का 5 लॉस हो सकता है। और दूसरा, एक पेयर के ऊपर, मतलब यूरो यूएसडी फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर कोई भी ऐसा सेटअप लगातार 5 दफा फेल नहीं होगा, कोई भी सेटअप हो, कोई भी। जी सर। लेकिन अगर 5 पेयर हैं, जेबीपी यूएसटी, यूएसटी केट, यूएसटी जेपीवाई, एयूडी केट, ठीक है, जी सर। इन सब पे, यूएसटी पे, यूरो यूएसटी पे पहला सेटअप फेल हो सकता है, जेबीपी यूएसटी पे फेल हो सकता है, यूएसटी केट पे हो सकता है, यूएसटी इसके जेपीवाई पे, इस पे, ऐसे अगर 5 मल्टीपल पेयर पे ट्रेड करेंगे तो पहला पहला सब पे फेल हो सकता है, और जी सर। इसी वजह से लॉस होते हैं कि लोग समझते हैं कि एक ही स्ट्रेटजी को मैं ट्रेड तो कर रहा हूं, लेकिन वो मल्टीपल पेयर को यूज करता है या फिर एक पेयर के ऊपर मल्टीपल स्ट्रेटजीज को यूज करता है, तभी वो फेल होता है। हमारा एक प्लान तो होना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं, हम कौन क्या ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज को ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमारा प्लान नहीं होगा तो फिर हम किस तरीके से समझेंगे? तो प्लान बहुत जरूरी होता है, प्लान के बगैर तो ट्रेड नहीं होता, सही है? जी सर। तो आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहा हूं, और एट द टाइम एक स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करें और एक पेयर के ऊपर ट्रेड करें। यही से आपको जो है ना वो मिलती है। अब हम फॉर एग्जांपल मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो हम आखिरी 10 कैंडल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैंडल को हमने सिलेक्ट किया। इसकी एवरेज देख रहे हैं कि 10 कैंडल के अंदर 4 5 6 बन गई रेड और 4 बन गई ग्रीन। अगर आप ऐसे 10-10 कैंडल का एवरेज लेंगे ना, जी सर, तो 50% आपको क्या मिलेगा? 6-4, और 20% आपको मिलेगा 7-3, 20% आपको 5-5, और 20% आपको 4-6 मिलेगा, राइट? जी सर। मतलब 10 में से 4 ग्रीन होगी तो 6 रेड होगी, 6 रेड होगी तो 4 ग्रीन होगी, 7 ग्रीन होगी तो 3 रेड होगी, 5 ग्रीन होगी तो 5 रेड होगी, 4 ग्रीन होगी तो 6 ग्रीन होगी। तो हमने क्या समझा इसमें कि 10 कैंडल एक साथ ग्रीन नहीं हो सकती, कभी कभार वो होती है, कभी कभार, और 10 कैंडल एक साथ रेड नहीं हो सकती। तो ये सारी कैंडलस्टिक मिक्स होंगी। और अगर हमने 10 मिनट की ट्रेडिंग करनी है और 10 मिनट के अंदर सारे सेल के ट्रेड सेटअप करने हैं, तो अगर हम समझें कि 60% रेड कैंडल बनेगी 10 में से, 10 कैंडल में से कितनी परसेंट कैंडल ग्रीन रेड बनेगी? 60। मतलब कितनी कैंडल बनेगी? 6। जी सर। तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है ट्रेड करने की?
6 अपॉर्चुनिटी है। जी सर। अगर उसी 6 अपॉर्चुनिटी में वो 10 अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा तो फिर फेल होगा। तो जी सर। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 10 कैंडल में से 8 अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, 7 अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, नहीं, 10 में से आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ट्रेड करने के लिए। तो मनी मैनेजमेंट को अगर यूज करते हुए हम अगर ऐसे भी ट्रेड करते हैं, चाहे एनालिसिस ना भी करें तब भी हम विन करते हैं, चाहे एनालिसिस हम ना करें तब भी हम विन करते हैं। तो जब मनी मैनेजमेंट का सेशन आएगा तो मैं विदाउट एनालिसिस के आप लोग को बताऊंगा, आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर ट्रेड करो, यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर सेल करो, बाय करो, सेल करो। मैं मनी मैनेजमेंट को प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग उसके ऊपर प्रॉफिटेबल बनती है, चाहे आपको नॉलेज है मार्केट की, चाहे आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन मनी मैनेजमेंट को होल्ड करना, उसको संभालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो फियर खत्म हो जाए तो फिर बस मनी मैनेजमेंट के ऊपर बंदा ट्रेड कर लेता है। तो आप अगर जो है ना मनी मैनेजमेंट को ट्रेड करते हुए आप ये फॉलो करो, चलो फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड है तो मैं फॉलो करता हूं कि हर एक ग्रीन कैंडल के बाद जब रेड बनेगी तो दूसरी भी रेड बनेगी। हमने क्या फॉलो किया डाउन ट्रेंड के अंदर? डाउन ट्रेंड है, जब एक ग्रीन बनेगी उसके बाद फिर एक रेड बनेगी, एक ग्रीन बनेगी उसके बाद एक रेड बनेगी, तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड। फॉर एग्जांपल ये मेरी स्ट्रेटजी है। अब अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से, ठीक है जी सर। ये 4 ट्रेड विन करने, कितने विन करने? 4। एक ग्रीन के बाद जब रेड बनेगा तो फिर अगली कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा एज अ सेल का, एज ए जी सर सेल का। सेल। तो यहां पर ग्रीन के बाद रेड बनी, मैंने सेल का ट्रेड किया, मैंने विन किया, ठीक है जी सर। जी सर। यहां पर अब ये ग्रीन कैंडल नहीं है तो यहां पर मेरा सेटअप नहीं बना, भले ये रेड है मैं नहीं लूंगा, सही है। जी सर। फिर एक ग्रीन के बाद रेड बनती है तो मैंने सेल का ट्रेड किया तो मैंने विन किया। फिर एक ग्रीन के बाद सेल बनती है, मैंने सेल का ट्रेड किया, मैंने विन किया। एक ग्रीन के बाद सेल बनती है, फिर मैंने सेल का विन किया। यहां पर जी सर मैंने क्लास किया, यहां पर मैंने विन किया, ठीक जी है। सर। अब 1 2 3 4 5 मैंने विन किए और एक मैंने क्लास किया। तो स्ट्रेटजी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से अगर अप ट्रेंड है तो फिर एक रेड के बाद जब ग्रीन बनेगी तो मैं बाय करूंगा, सही है। जी सर। यहां से देखो अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो पहला सेटअप तो चेक करने में हुआ ना कि भाई अप ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ, एक ग्रीन के बाद एक रेड के बाद एक ग्रीन बनी, जी सर। तो मैंने यहां पर ट्रेड किया, मैंने यहां पर ट्रेड किया, मैंने यहां पर ट्रेड किया। क्या मेरे 3 ट्रेड विन नहीं हुए एक साथ? जी सर। हुए ना? जी सर। तो क्या समझा हमने हम खामोखा हम कंफ्यूज होने की वजह से पैसे लॉस करते हैं। हम ट्रेडिंग की वजह से पैसे लॉस नहीं करते। हम किस वजह से करते हैं लॉस? कंफ्यूजन की वजह से। कंफ्यूज होंगे तो फिर ट्रेड लॉस करेंगे हम। तो कंफ्यूज आपको ट्रेडिंग के अंदर नहीं होना। यही तो मेन पॉइंट होता है कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमारी ट्रेडिंग लॉस होना शुरू कर देती है। अब रैंडमली अभी कोई आप एक कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन से कोई एक स्ट्रेटजी बताओ। फॉर एग्जांपल बोलो कि सर अगर कैंडलस्टिक जैसे कि 50 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हर 2 कैंडल के बाद जब 2 कैंडल ग्रीन बनेगी तो मैं तीसरी कैंडल ग्रीन का ट्रेड करूंगा। ये स्ट्रेटजी बन गई एक। जी सर। तो हमने यहां पर क्या किया, 50 मूविंग एवरेज लगाया। आज की क्लास ऐसे काउंसलिंग के ऊपर करते हैं ताकि फिर आप लोगों के ये मसले हल हो जाएं, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं वो मसले आपके हल हो जाएं, ठीक है। जी सर। जी सर। तो ये बहुत ज्यादा अहम है। सेटअप तक जितने पढ़ेंगे फिर अगर साइकोलॉजिकल आप माइंड के तौर पे आप क्लियर नहीं होंगे तो आपको लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। जी सर। तो मैं आपको साइकोलॉजिकल आज कुछ सिखा रहा हूं भाई। यहां से
डाउन ट्रेंड है, यहां से क्या है, डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड है, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है। हमने हर 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल को ट्रेड करना है। 2 सेम कलर की कैंडल होंगी तो तीसरी को हम ट्रेड करेंगे। सही है? जी सर, जी सर सही। डाउन ट्रेंड में अब देखिए कितनी दफा फेल होते हैं, कितनी दफा हमने विन किया। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, हर 2 कैंडल के रेड के बाद यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, चलो यहां से तो स्टार्ट हो गया। अब हम यहां से आगे का करते हैं, हर 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल रेड को ट्रेड करेंगे, या विन कर लिया, राइट? जी सर राइट। ये विन कर लिया। यहां पर डोजी आ गया तो विन नहीं किया, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने इसको ड्रॉ कर दिया, उसके बाद यहां पर विन कर लिया, ठीक है। जी सर। फिर यहां पर हमने लॉस कर दिया, सही है। जी सर, यहाँ पे उसके बाद ये हमने ट्रेड विन किया, जी सर। ये हमने ट्रेड विन किया, सही है। यस सर राइट। ये हमने ट्रेड विन किया, ठीक यस है। सर। यहां पर लॉस किया, सही है। यहां पर हमने ये वाला लॉस किया ट्रेड, फिर हमने यहां पर ट्रेड विन किया, यहां पर हमने 2 ट्रेड लॉस किए, फिर यहां पर विन किया। ये हमने 2 ट्रेड लॉस किए, लेकिन यहां पर उसके बाद फिर एक ट्रेड विन किया, सही है। जी सर यहाँ पे फिर हमने यहाँ वापस ये ट्रेड विन किया। अब मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, 50 को टच कर दिया, राइट? जी सर। अब मुझे बताओ, ये हमने रैंडमली अपने ज़हन से सोचा कि ये एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, कितने लगातार ट्रेड आपके लॉस होते हैं? यस सर, सिर्फ लगातार 2 ही ट्रेड लॉस हुए सर, उसके बाद से सारे विन। लेकिन विन ज्यादा हुए। जी सर, विन ज्यादा हुए। अब ये कोई ट्रेड नहीं करेगा इस तरीके से, क्यों नहीं करेगा? कॉन्फिडेंस नहीं है। जी सर, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। अजीत, आपके पास बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है, तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग अगर करते हैं तो हमारे जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त लॉस करेंगे, हम विन भी करते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो करें। अब हम एक अप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब अप ट्रेंड के ऊपर चलते हैं। अप ट्रेंड को जब मार्केट स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है तो फिर हम इसी तरीके से, जैसे कि हमने अभी सेल को देखा, हम इस तरीके से अप ट्रेंड को देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास से अप ट्रेंड, हम कोई अच्छा सा अप ट्रेंड देखेंगे, जैसे कि ये अप ट्रेंड हो गया, ठीक है, ये वाला अप ट्रेंड है। जी सर। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, ये हमारा अप ट्रेंड कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। फिर हम उसके बाद हम ट्रेड करते हैं जब तक अप ट्रेंड के अंदर मार्केट है। ये देखो, ये हमारा ट्रेड विन हुआ, उसके बाद फिर हमारा ये ट्रेड विन हुआ, उसके बाद ये हमारा लॉस हुआ, ये हमारा विन हुआ। जी सर। ये हमारा ट्रेड लॉस होता है, ठीक है। फिर यहां पर हम विन करते हैं, फिर हम उसका आगे वाला ट्रेड भी विन करते हैं, ये वाला। फिर हम ये वाला ट्रेड भी विन करते हैं। अब बाकी नीचे आ गए। अब मुझे बताओ कि कितने लगातार आपने ट्रेड विन किए और लॉस किए? सर 2 लॉस हुए सर, और बाकी 6 विन हुए। तो फिर ये भी तो एक स्ट्रेटजी है ना? जी सर। और मैंने ये कहां से ली? मैंने कैंडलस्टिक को के पैटर्न बनाए, भाई पैटर्न के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है।
कि जी जब अप ट्रेंड होगा 2 ग्रीन के बाद तीसरी तो रेड बनेगी, अप ट्रेंड होगा 2 ग्रीन के बाद तीसरी तो रेड बनेगी। अब मैं जी इसको सर। इसको मैं मनी मैनेजमेंट के अंदर डालूंगा तो फिर क्या होगा, इसको जब मैं मनी मैनेजमेंट के अंदर डालूंगा तो अगर लॉस भी होते हैं कहीं कभार तो वो मनी मैनेजमेंट उसको फिल कर देगी। जी सर। तो आप सोचें, इतना सोचें कि ट्रेडिंग में लॉस करना किसी स्ट्रेटजी का कसूर नहीं होता, हमारे सोच का कसूर होता है कि हम रियल अकाउंट पे जाके जब ट्रेड करते हैं तो हमें डर बहुत होता है, हमें जी सर। डर बहुत ज्यादा होता है। जब हम मनी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको यहां पर विदाउट एनालिसिस ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। क्या? विदाउट एनालिसिस। विदाउट एनालिसिस आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। मैं किसको फॉलो करूंगा? अगर एक ग्रीन है तो दूसरी भी ग्रीन बनेगी, अगर दूसरी ग्रीन है तो तीसरी भी बनेगी। मैंने कलर को फॉलो किया फॉर एग्जांपल, हाँ, मार्केट को फॉलो किया। इसको इसको हम कहते हैं जिगजैग, इसको जिगजैग कहते हैं हम। तो अगर ऐसे भी फॉलो करूं ना मनी मैनेजमेंट के साथ में, मैं यहां पर भी विन कर लूंगा, यहां पर भी विन कर लूंगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के ऊपर मुझे इतना एतमाद है कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद है। मैं आंखें बंद करके मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेड कर सकता हूं। अब एक काम करते हैं, किसी के पास सिक्का है? जी सर। किसके पास है? जी सर। जी आपके मेरे पास है सर। अच्छा, आपके पास सिक्का है। अब सिक्के के ऊपर क्या करना है? हमने सिक्के के ऊपर आपने टॉस करना है, ठीक है? और जी सर। 2 आंसर आएंगे ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है? अब मैं यहां पर लिखता हूं कि अगर हेड आएगा तो हम विन करेंगे, और अगर टेल आएगा तो हम क्या करेंगे? लॉस। लॉस करेंगे। अब मैं मनी मैनेजमेंट यहां पर यूज करने वाला हूं, सही है? जी सर, सही। जी सर। मैं वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और अभी मैं ऐसे यूज कर रहा हूं। मैं देखूं कि मेरे पास वो फाइल कहां पर है। अब मैं यहां पर मनी मैनेजमेंट को चेक कर रहा हूं, ठीक है? अब मैंने कह रहा हूं कि अब 50% चांसेस हैं हेड आने के, 50% चांसेस हैं टेल आने के, ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूं कि भाई मैं $50 का इन्वेस्ट करूंगा और मैं 10 दफा टॉस करूंगा, और मैं 10 में से 4 दफा मैं टॉस विन करूंगा, ठीक है? जी। अब पहले टॉस के ऊपर मैंने कितना अमाउंट लगाया? 3.41, ठीक है? 3.41। अब कौन टॉस करने वाला है? मैं करूं सर? हाँ, टॉस करो। हेड आएगा तो हम विन करेंगे, अब हेड और टेल आएगा तो हम लॉस करेंगे, ठीक है? जी सर। जी। और हेड टेल समझते हो? हेड टेल क्या होता है? सिक्के के ऊपर क्या क्या छपा हुआ है बताओ? क्या सर? सिक्के के ऊपर क्या छपा हुआ है? सिक्के के ऊपर सर एक और ये और नक्श, वो क्या बोलते हैं सर? ये मैं इंडिया से हूँ तो सर भारत छपा हुआ है। भारत। और दूसरे हिस्से पे? दूसरे तरफ सर ये सादा है, मतलब कि नक्शा छपा हुआ है, इंडिया का नक्शा, मैप, ठीक है? मैप। जी सर। एक मैप है। दूसरा क्या छपा हुआ है? भारत का क्या नाम लिखा हुआ है? भारत। हाँ, चीन में बन अशोक स्तंभ बोलते हैं। मतलब लेटर्स लिखे हुए हैं। चलो मैं लेटर्स का नाम देता हूं, ठीक है? मैप आएगा तो विन करेंगे और लेटर्स आएगा तो लॉस करेंगे, ठीक है? जी सर, लेटर्स। अब आप टॉस करो। लेटर्स आया सर। तो हमने लॉस किया, लेटर्स आए तो हम लॉस करेंगे, ठीक है? जी सर, लेटर। अब लेटर के हिसाब से हमने लॉस किया। दूसरा, दूसरी दफा टॉस करो।
जी सर, गैम्बलिंग। अब देखो कि एक जब कॉइन को Letters आया टॉस सर। करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है। कितनी? 2। तो यहां पर भी या तो विन होगा या लॉस होगा, दो पॉसिबिलिटी है। तो फिर तो ये सेम चीज है ना, ये तो फिर सेम है। अब थोड़ा सा अगर हम दिमाग इस्तेमाल करें, अगर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, तो इस मनी मैनेजमेंट से हम कभी भी लॉस नहीं कर पाएंगे, हमेशा प्रॉफिट करेंगे, हमेशा। जी सर। आप 20 मिनट में $5 कमा लें तो बुरा है क्या? नहीं सर, बहुत अच्छा है। 20-25 मिनट में $5 कमा लें। दिन में आपने 2 घंटे काम कर लिया, दिन 3 घंटे काम कर लिया, $15 से $20 आपने कमा लिया। लेकिन ये पावर किसका था? हमने विन किया। ये पावर इस मनी मैनेजमेंट का था, जी सर। तभी हमने विन किया। अगर ये मनी मैनेजमेंट नहीं होता तो हम विन भी नहीं करते। फिर हम क्या करते? ट्रेड। हम ट्रेड करते, 5 दफा लॉस किया तो $5 का लॉस, $1 का ट्रेड करते तो, राइट? जी सर। और 4 दफा विन किया तो 3.60 प्रॉफिट करते। तो एंड में अगर इसको हम माइनस भी करें तो क्या पता 1.40 का क्या हुआ? लॉस हुआ ना। लॉस हुआ। जी सर। जब मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर लॉस ही होगा हमेशा ट्रेडिंग में। और लॉस से तंग आके तंग होके 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 फिर कहेंगे कि यार एक साथ सारा अमाउंट लगाओ, या तो विन करूंगा या लॉस करूंगा। ये क्या हो गया? जुआ हो गया, नहीं हुआ? हाँ जी सर। ही। और ये हमारे साथ लोगों की बात होती है, मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। मैं तो कहता हूं कि भाई आप लोग पैसे जमा करो किसी तरीके से, आप 4 पे भी नहीं जाओ, 4 पे भी नहीं सर। अगर 10 में से 2 विन हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर। जी सर। यस सर। अभी आप बताओ 10 में से 2 ट्रेड विन हो सकते हैं? जी यस सर। 2 तो, या कि 2 में भी शक है कोई? नहीं नहीं, 2 में नहीं है। 2 में कोई शक नहीं है ना। यहां पर आप $200 का डिपॉजिट करो और 10 में से 2 विन करो। कितना? 10 में से 10 में से 2। 10 में से 2 विन भी करोगे ना, तब भी प्रॉफिट पे रहोगे। $1 का फिर भी प्रॉफिट होगा। अब जरूरी है कि हर बार 10 ट्रेड करोगे तभी 2 विन करोगे। शुरू के 2 ट्रेड भी विन कर लोगे, 3 में से 2 विन कर लोगे, 4 में से 2 विन कर लोगे, 5 में से 2 विन कर लोगे, 6 में से 2 विन कर लोगे, 7 में से 2 विन कर लोगे। जरूरी थोड़ी है कि हर बार 10 में से ही 2 विन करोगे। नहीं मतलब सर, कभी 3 में से 2, कभी 4 में से 2, कभी 5 में से, कभी क्या। तो उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट आता है। आपको देखो देखो एक होता क्या है, आप लोग, आपको अगर ट्रस्ट नहीं है, आपको डर लग रहा है, तो 10 में से 2 तो बच्चा भी विन कर लेगा, क्या नहीं करेगा? यस सर, कर लेगा। आप आंखें बंद करके बाय सेल करो, बाय सेल करो। जब 10 दफा क्लिक करोगे ना, 10 क्लिक करने के बाद आप जब रिजल्ट देखोगे ना, आपके 2 विन होंगे। जी सर। तो आप $1 करके प्रॉफिट कर लो। आपका $15 का टारगेट है, आप $1 करके प्रॉफिट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जी सर। तो मुझे बताएं, कौन कहता है कि बाइनरी ऑप्शन में लॉसेस होते हैं? वो लॉसेस करते हैं जो अपना अकल इस्तेमाल नहीं करते, गैम्बलिंग करते हैं। मनी मैनेजमेंट के साथ खेलो। मैं तो कह रहा हूं कि बाइनरी ऑप्शन में लॉस है ही नहीं। जी सर। लेकिन फिर भी लोग करते हैं। वजह क्या है? लालच। लालच। एक बंदा है, एक बंदा मुझे रात मैसेज किया कि सर रोज मैं $100 डिपॉजिट करता हूं, 100 से मैं 300-400 कमाता हूं। जी सर। सुबह से स्टार्ट करता हूं ट्रेडिंग, शाम तक मैं 300-350, कभी 400-450 तक पहुंचता हूं। फिर एंड में ऐसा होता है कि मैं वो 400 प्रॉफिट और 100 डिपॉजिट सब लॉस करता हूं, लॉस हो जाता है मुझसे। क्या करूं मैं? मतलब उसकी रूटीन, मैं उसको पर्सनली जानता हूं, उस बंदे को। वो रोज $300 से $400 का प्रॉफिट करता है, लेकिन एंड में सारा $500-600 का नुकसान करता है। तो अब ये क्या हुआ? ये ट्रेडर तो नहीं बना ना। नहीं सर। मतलब देखो, $300-400 कमाना कोई आसान बात है क्या? लेकिन फिर एंड में लॉस कर रहा है, क्योंकि उसकी लालच खत्म ही नहीं हो रही ना। जी सर। तो छोटा सा आप रखो भाई, $15-20। अभी देखो कि $15 का मतलब है कि आपने महीने के अंदर $450 कमाने। तो $15 दिन के करो तो महीने के $450 होते हैं। तो $450 महीने के बुरे हैं।
यहाँ पर आपका नहीं जो सर। हाईएस्ट पढ़ा लिखा होगा उसकी भी $450 तनख्वाह नहीं होगी, जी सर। उसकी भी तनख्वाह 200, 150, 200, 150। मुझे पता है ना कि हम हमारी कंट्रीज में तनख्वाहें कितनी होती हैं, कोई काम करता है, जॉब करता है तो इतनी ज्यादा थोड़ी तनख्वाह होती है। तो सारा जी सर, लेकिन सारा कमाल मनी मैनेजमेंट का है भाई, ट्रेडिंग के अंदर। ये मैं आपको आज सच्ची बात बता रहा हूं, ये हम जो पढ़ाते हैं ना, ये फॉर्मेलिटी है। ये क्या है? फॉर्मेलिटी है, सब कुछ यही है। अच्छा, इसके ऊपर मैं जी बहुत जोर देता हूं, मैं बहुत बोलता हूं कि भाई ये इसके ऊपर काम करो, मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करो। नहीं करते, नहीं करते, जी बिल्कुल सर। भी लोग नहीं करते, और 99% नहीं करते, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन का बंदा लालची होता है। वो ट्रेडर थोड़ी होता है, वो तो लालची बंदा होता है। लालच वाला ही बंदा यहां पर आता है। कौन सा बंदे आते हैं यहां पर? बहुत ज्यादा लालच। बंदे वो होते हैं जो, बहुत सारे तो वो बंदे होते हैं जो कर्ज में डूबे होते हैं। एक वो लोग आते हैं एक रात में अमीर होने के लिए। दूसरा 18 से 20 साल और 25 साल की उम्र के लड़के जो अपने दोस्त को लालच देके उससे उधार पैसे लेंगे, माँ बहन भाई रिश्तेदार, उनसे उधार लेके डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करने का। उनको कहेंगे कि हम इतना प्रॉफिट करेंगे, आपको भी इतना मिलेगा, ये करूंगा वो करूंगा। हर एक को बंदे को पैसा मिल जाता है भाई। देखो कि जो फकीर है ना, उसकी भी रात को शाम को कोटा पूरी हो जाती है, उनको पैसे मिलते हैं। हर एक इंसान को पैसे किसी किसी तरीके से, सीधे या उल्टे तरीके से मिल जाते हैं। वो लोग पैसा लेके आते हैं ट्रेड करने के लिए। अब बहुत ज्यादा जो मजबूर होते हैं, जिनके पास ट्रेडिंग भी आती है और पैसा नहीं होता ट्रेड करने के लिए, फिर वो क्या करते हैं? फिर उधार लेते हैं। अब उधार लेंगे तो आपका दिमाग तो उधार की तरफ जाएगा ना, कि भाई कि अब मैंने उधार पैसे लिए हैं, अगर मेरा लॉस हो गया तो फिर मैं उसको वापस कैसे करूंगा? जी सर। तो वो ट्रेडिंग में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको डर है। मुझे डर क्यों नहीं होता? मैंने किसी से उधार नहीं लिया, मैं अपने पैसे कमा के अपने पैसों से ट्रेडिंग करता हूं। अगर मैं लॉस किया तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर मैंने अपना पैसा लॉस भी किया तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने कमाया था, मैंने उड़ा दिया। एक आप ऐसा करो कि एक बंदे, आप अपने जेब से एक नोट निकालो, 2 नोट निकालो, एक नोट किसी और को दो कि इसको फाड़ो, और एक खुद से फाड़ना। जो खुद से फाड़ोगे ना तो उसका आपको दुख नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा बंदा फाड़ेगा ना उसका बड़ा दुख होगा। जी सर। तो इस तरीके की साइकोलॉजी को समझो कि भाई ये जो ट्रेडिंग है ना, अपने पैसे से की जाती है, दूसरे के पैसे से नहीं की जाती। और ट्रेडिंग का रूल है, देखो कोई बिजनेस 5,000 रुपए में आप करो, करके दिखाओ। कोई बिजनेस है जो ऐसा आप करो कि 5,000 रुपए का बिजनेस करोगे, या 1,000 रुपए में बिजनेस करोगे, या 1,500 रुपए में बिजनेस करोगे, या फिर 10,000 रुपए में बिजनेस करोगे। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है भाई, हर बिजनेस पैसा मांगता है। तो मिनिमम $200 का डिपॉजिट करो, 10 में से 2 विन करो, थोड़े से अच्छे बन जाओ, 10 में से 3 विन करो। जब 3 विन करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? फिर $5 का फिर वापस आ जाएगा प्रॉफिट एक सेशन में। 10 में से 3 विन करोगे, 10 में से 3 जो बंदा विन ना करे तो उसको ये फील्ड छोड़नी चाहिए। क्या कहते हैं? जी सर जी। तो ये चीजें समझें। आज का जो मैंने सारा आज का सेशन, जो अभी 1 मिनट रह गया है, मीटिंग क्लोज होने वाली है, आज का सेशन तो मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया कि आपको मैंने काउंसलिंग की, आप ज्यादा ध्यान स्ट्रेटजीज के ऊपर ना दें, ज्यादा ध्यान मनी मैनेजमेंट के ऊपर दें। इसको जितना यूज करना है ना। हाँ सर, मैं कह रहा था कि अगर इसमें हम ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं ना, कि मतलब ये मूविंग एवरेज मैनेजमेंट हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट के बगैर ऐसे है कि जैसे खाना बनाओ उसमें नमक नहीं डालो, ठीक है। सही है। नमक के बगैर खाना खाएंगे ही नहीं ना, अच्छा भी नहीं लगेगा, चाहे जितना अच्छा करके बनाओ। तो ऐसे मिसाल है बस समझने की, जैसे कि मैं एक उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो फिर जिंदा हैं, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर वो बंदा कभी भी अकाउंट को बिलो कर सकता है, किसी वक्त भी उसकी ट्रेडिंग लाइफ खत्म हो सकती है, राइट। तो मनी मैनेजमेंट ट्रेडर क्यों यूज नहीं करते, एक इसका रीजन, ठीक है।
असल में हमारे अंदर में एक लालच होती है बहुत बड़ी। एक होता है खौफ और एक होता है लालच। हर कोई समझता है कि ट्रेडिंग में जब रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं, जब हमें खौफ होता है तो इस वजह से हम ट्रेडिंग सही नहीं कर पाते। हर कोई यही समझता है ना कि खौफ की वजह से हम ट्रेडिंग नहीं कर पाते। डेमो पे खौफ नहीं होता तो विन करते हैं, और रियल अकाउंट पे बहुत ज्यादा खौफ होता है तो फिर इस वजह से हम ट्रेडिंग नहीं कर पाते। राइट राइट है ये बात। लेकिन हकीकत में ये खौफ नहीं है। खौफ तो अच्छा है, खौफ तो अच्छा है। अगर खौफ होगा तो 100 की जगह पे कितने ट्रेड करोगे? $10 का ट्रेड करोगे। राइट। अगर खौफ नहीं होगा तो फिर 100 ट्रेड करोगे। अगर आपको खौफ होगा ट्रेडिंग का, हो सकता है कि लॉस हो जाए, तो फिर आप कम से कम यूज करेंगे ना। राइट। हाँ सही है। तो खौफ तो अच्छा है कि कम से कम यूज करें ताकि फिर ज्यादा देर तक चले अकाउंट। हाँ सही है बात। लेकिन एक और चीज है जिसकी वजह से हम लॉस करते हैं, वो क्या है? हमारी लालच। ये क्या है? लालच। लालच की वजह से हम असल में लॉस करते हैं। हमारा अकाउंट बिलो होता है। जब $2 का लॉस होता है तो फिर कहते हैं कि 4 का ट्रेड करेंगे तो 2 भी रिकवर हो जाएंगे, 2 और आ जाएंगे। राइट। सही है। फिर 8 का ट्रेड करते हैं, कहेंगे कि यार अब 2 भी गया, 4 भी गया, अब 8 करूंगा तो फिर ये सारा रिकवर होगा, नहीं तो फिर मसला खराब हो जाएगा। 2 करके तो फिर पता नहीं कब रिकवर होगा। 8 किया, 8 भी किया। अब कितना जा चुका? 8, 4, 12 और 2 16 जा चुका। अकाउंट में 50 का था, अब 34 रह गया। अब अकाउंट को 34 को देख रहे हैं, ओ ये तो बहुत नीचे आ गया। अब ये वाला खौफ खतरनाक है। ये वाला जो खौफ है ना कि 50 से 34 हो गया, 3 ट्रेड लॉस कर लिए। अच्छा, फिर दिमाग में सोचा कि ऐसा करता हूं, एक ट्राई करता हूं, अभी 16 का ट्रेड करता हूं। राइट। तो फिर ये सारा रिकवर हो जाएगा। और इसी चक्कर में 16 भी गए। इसी चक्कर में 16 भी गए। 4 ट्रेड में कितना पैसा गया? 16 यहां से माइनस करो, 18 बच गया। राइट। राइट। अब 18 से 50 करना मुश्किल हो गया। 18 से 50 करना मुश्किल हो गया ना, नीचे आ गए ना। क्यों? वजह क्या थी कि जल्दी में रिकवर कर ले। वजह ये थी कि जितना हो सके जल्दी में रिकवर कर ले ताकि फिर अमाउंट पैसे कमाए। राइट। अगर ऐसा होता 50 7 57 हो गया, फिर 7 64 हो गया, फिर 7 71 हो गया, फिर 7 78 हो गया, सही, फिर 7 85 हो गया। ये अच्छा है या ये अच्छा है? 85 वाला अच्छा है। भले थोड़ा थोड़ा मिले लेकिन अकाउंट तो बढ़े ना। भले थोड़ा थोड़ा मिले लेकिन अकाउंट तो कम से कम बढ़े ना। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? पेशेंस। आपको ग्रीड को खत्म करना पड़ेगा। आपको अपनी लालच को खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो ट्रेडर ये सोचते हैं कि 50 से 100 करना है, 100 से 200 करना है, 200 से 1000 करना है। उनकी सोच ऐसी होती है। नहीं, सबकी सोच ऐसी होती है। ऐसी होती है ना। सही है, सही है। अब देखो कि जब बारिश आती है तो कितना ज्यादा पानी जमीन पे जमा हो जाता है, दरिया बन जाता है। ऐसे ही है ना। सही है। लेकिन बारिश कैसे आती है?
ट्यूबवेल की तरह नल चलता है या एक एक कतरा गिरता है? एक एक कतरा गिरता है। एक एक कतरा भी दरिया बना सकता है, तो फिर हमें ट्यूबवेल नल की इतनी बड़े की जरूरत है? नहीं। वो होगी तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना करो जितना बर्दाश्त भी कर सके। हाँ, राइट, इतना करे जितना बर्दाश्त भी कर सके। सही है। तो मनी मैनेजमेंट की इतनी जरूरत है। अगर इसको खत्म करना है तो फिर मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा ना। ठीक है, लॉस तो वैसे ही हो रहा है ना, लॉस तो वैसा ही हो रहा है। तो फिर यार यकीन कर लें किसी के ऊपर, हो सकता है कि लॉस ना हो, थोड़ा थोड़ा ही मिले, लॉस तो ना होगा ना। लॉस तो वैसे भी हो रहा है। एक चीज वैसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिए कि लॉस हो रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। जब लॉस वैसे ही हो रहा है तो फिर लालच करने का फायदा क्या है, फिर डरने का फायदा क्या है? तो डरने का फायदा ही नहीं है ना। ठीक है, सही है। क्योंकि लॉस तो वैसे ही हो रहा है, चाहे कैसे भी ट्रेड कर रहे लॉस हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि फिर डरने का बहाना भी नहीं किया जाए और ये लालच को भी खत्म कर दिया जाए। राइट, राइट है। अब क्या करते हैं हम यहां पर चलते हैं। ठीक है, हम ट्राई करते हैं, $50 से इन्वेस्ट करते हैं, 10 ट्रेड खेलेंगे, विदाउट एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस वगैरह नहीं करेंगे, दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब क्या कर रहे? एनालाइजिंग करना ही नहीं है अपने को, एनालाइज नहीं कर रहे बस। ठीक है, ओके ठीक है। एनालाइज भी नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि विदाउट एनालाइज हमारा रिजल्ट क्या आता है और एनालिसिस के साथ हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब पहला ट्रेड हमारा 3.41 का होगा। ठीक है, ठीक है। हम यहां से देखेंगे कि ट्रेंड कहां पर चल रहा है, लंबा। ठीक है, कि एक ट्रेंड में हमें ट्रेड करना है। राइट, ठीक। हम 2-4 पेयर को देखेंगे जहां पर एक लंबा ट्रेंड चल रहा है ना, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम ऐसे रेंजिंग में ट्रेड नहीं करेंगे। जहां पर देखेंगे कि ज्यादा ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर हम देखेंगे लगातार क्या चल रहा है। हमें एक अच्छा सा पेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट है, ठीक है। जहां पर आपको रेड ग्रीन नजर आए उसको अभी छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जहां पर आपको ज्यादा, अब यहां पर लग रहा है कि रेड ग्रीन कम है, मार्केट में ऊपर ज्यादा चल रहा है। ठीक है, बायर्स लोग है भी हैं। हाँ, बाहर लोग हैं। अब इस कैंडल के बाद हम कितना अमाउंट का ट्रेड करेंगे? 341 का। ठीक है। ओके, लेकिन किसके लिए ट्रेड करेंगे? अब के लिए डायरेक्ट? क्योंकि पहले ग्रीन कैंडल थी ना, हम ग्रीन कैंडल को फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके, ऐसे ही मतलब बिना एनालाइजिंग किए ऐसे ही? देखिए, एनालाइज वगैरह कुछ नहीं किया। ठीक है। ठीक है, चलेगा। ठीक है? देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है। सही है, सही है। हमने ये नहीं देखना कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है क्या नहीं है। बस ये ग्रीन कैंडल थी, हमने ग्रीन का ट्रेड कर लिया। राइट, ठीक है। कोई भी एनालिसिस नहीं की। अगर ये ट्रेड हम लॉस करते हैं तो अगला ट्रेड हमारा 4.77 का होगा। ठीक है, और अगर हमने विन किया तो अगला ट्रेड 1.81 का होगा। राइट, ठीक है। हम विन किया, हाँ, 1.81 का भी ट्रेड होगा। अभी ये इसलिए बाय किया कि पहले भी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ग्रीन था। ठीक है। चलो हमने बाय कर लिया। लॉस हो या प्रॉफिट हो उसका कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अगर विन कर लिया तो अगला ट्रेड हमारा होगा 0.80। फिर हम यहां पर लिख देंगे $1। राइट, ठीक है, सही है। क्योंकि 50 से स्टार्ट किया है, 4 ट्रेड को विन करना है। हमारा आखिर में 4.49 का विन हमें जीतना है। अब अगर यहां पर रेड आ गई और हमने लॉस कर लिया
ठीक है, तो फिर हम रेड को फॉलो करेंगे, राइट। ठीक है, अगर तो हमें 3.15 का ट्रेड लेना है फिर। 3.15 का ट्रेड लेना है। अब यहां पर हम 3.15 रखते हैं 3.15, क्योंकि अभी ये रेड कैंडल नजर आ रही है कि ये ट्रेड लॉस ही होगा हमारा, राइट। सही है, सही है, अब हमने फिर ये रेड का लगा लिया क्योंकि पिछली कैंडल रेड है, ठीक है। सही है, सही है, एक हमारा लॉस हो गया, ठीक है। ठीक है। अब ये ट्रेड हमारा अगर विन होता है तो फिर अगला हमारा ट्रेड होगा 1.58 का। अगर हमारा ये लॉस हो गया तो अगला ट्रेड हमारा होगा 5.21 का, ठीक है। ठीक है, देखें कि ये ट्रेड हमारा लॉस होता है या विन होता है। अगर विन हो गया तो फिर रेड कैंडल क्लोज होगी, तो फिर अगला ट्रेड भी हमारा पुट ऑप्शन होगा, राइट। राइट राइट। अब देखते हैं कि क्या होना है। अभी तक हमें रिजल्ट का पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर विन हुआ तो 1.58 का ट्रेड होगा, लग रहा है कि विन होगा। ठीक है, 1.58, ठीक है। ठीक है। अब हम इसके बाद को पुट का डालेंगे, पुट पर डालेंगे क्योंकि रेड कैंडल क्लोज हो गई, राइट। राइट राइट, पुट डाला। चलो, अब ये पुट ऑप्शन कर दिया हमने, कोई एनालिसिस वगैरह नहीं किया। एनालिसिस ये की है कि कलर कौन सा है आखिरी कैंडल का, सही, ठीक है। सही सही। अगर ये हमारा लॉस हो गया तो फिर हम यहां पर लिखेंगे लॉस, राइट। और फिर अगला ट्रेड हमारा 3.06 का होगा, राइट। अगर ये हमारा 3.06 लॉस हो गया तो 3.06 का। अगर हमारा विन हो गया तो फिर हम $1 का ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0.46 से ठीक है, तो हम 1 का करेंगे। अगर हमारा लॉस हो जाएगा, अब लग रहा है कि ये पक्का पक्का लॉस होगा हमारा, ठीक है, तो 3.06 अगला ट्रेड हमारा होगा, 3.06, राइट। सही है। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम, अभी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम कॉल ऑप्शन करेंगे, राइट। ठीक है, ठीक है। फिर चाहे विन हो चाहे लॉस हो वो हमें पता नहीं है। मुझे जो आपको एक चीज दिखानी है वो मैं आपको दिखाऊंगा बस। अब हमने कॉल ऑप्शन क्यों किया कि ये कैंडल ग्रीन है, हमारा ग्रीन है, सही है, ठीक है। बाकी मनी मैनेजमेंट ने कहा कि 3.06 का ट्रेड करो, ठीक है, सही है, सही है। अगर अभी हमारा ये वाला भी लॉस हो गया तो फिर अगला ट्रेड हमारा 5.61 का होगा, 67 का, ठीक है, 67 का, ठीक है। अगर ये हमारा विन हो गया तो अगला ट्रेड 1.08 का होगा, ठीक है, ठीक है, सही है। अब दिमाग पे कोई भी जोर वोर नहीं डाल रहे, राइट है, क्योंकि ना कोई एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने अंदर को यकीन दिलाना है और अपना डर खत्म करना है और अपनी लालच को खत्म करना है, ठीक है। अगर विन होगा तो 1.08 का होगा, ठीक है, और ये विन हो गया। सही अब है। फिर हम 1.08 का लगा दिया। हाँ, विन हो गया। क्यों? इसलिए क्यों कॉल ऑप्शन किया? क्योंकि ग्रीन कैंडल पीछे, राइट, ग्रीन कैंडल थी, हाँ, राइट। अब अगर हमारा लॉस हो जाएगा ये तो कोई बात नहीं है, फिर अगला ट्रेड 2.49 का होगा हमारा, ठीक है। और अगर हमारा विन हो गया, सही है, तो फिर हमारे 4 ट्रेड विन हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और लॉस हो गया तो हमारा अभी एक और ट्रेड हम करेंगे। हमें सिर्फ 4 ही ट्रेड विन करने हैं बस हमें 4 विन करने हैं, जहां 4 विन हो गए वहां पर स्टॉप, ठीक है। वहां पे लॉसेस 4 हो गए तो लॉसेस 4 नहीं हो गए, ठीक है, विन तो 4 हो गए, लेकिन लॉसेस 4 हो गए तो लॉसेस कम से कम 6 होनी चाहिए, 6 होंगे तो फिर ठीक है, ठीक है, 6 तक हम पहुंचेंगे भी नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। अब हमारा ये लॉस हो गया, ठीक है, तो अब 2.49 का हम करेंगे ट्रेड, 2.49 का हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर पुट ऑप्शन का, क्योंकि आखिरी कैंडल रेड है, क्योंकि रेड थी, सही है, ठीक है। और ये अगर अभी भी हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है, तो हम फिर 5.77 का ट्रेड करेंगे, ठीक है, 5.77, सही है, ठीक है। अब ये इस कैंडल पे डिपेंड करता है, हम लॉस का भर लेते हैं
5.77 7 सही है। क्योंकि अगर विन हो गया तो फिर हमारे 4 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये विन हो गया हमारा, विन Right हो है। गया, सही है। तो हम अभी Right ट्रेड है। नहीं करेंगे। अब आप बताएं आपके कितने में से 4 ट्रेड विन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 में से 4 विन हो गए। 7 में से 4 विन हो गए, सही है। कितना डॉलर कमाया? 4.49 विदाउट एनालिसिस अगर इतना कम कर सकते हैं तो फिर एनालिसिस के साथ भी नहीं कर सकते। सही है। हर बार $5 बढ़े, ठीक है, बहुत है, बहुत है। हर बार $5 भी बढ़े, कोई रिस्क भी ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक बूंद एक दरिया बन जाएगा ना। सही है बात। अगर यहां पर अब ट्रेडर क्या करते हैं, $1 का ट्रेड करते हैं। कितना? $1 का। यहां पर 1 का ट्रेड किया, ये विन किया, राइट। तो विन किया तो कितने का प्रॉफिट आया? 0.76 का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। क्योंकि अभी 76% चल रही है। हाँ, लास्ट ठीक है, किया हाँ। तो -1 हो गया, ठीक है। -1 सही है। लास्ट किया तो -1 हो गया। ठीक है, यहां पर भी नहीं आया। अब प्रॉफिट और माइनस को अलग अलग करेंगे, ठीक है। अगर $1 का ट्रेड करते हैं, राइट, यहां पर प्रॉफिट किया तो फिर 0.76, राइट, सही है। उसके बाद फिर लास्ट किया, -1 आ गया, -1 यहां पर 0 आ गया। 0 सही है। 4 ट्रेड हमारे हो गए, 5वां विन किया ठीक है, तो ये 0.76 आ गया। 0.76 छठा लास्ट किया तो -1 आ गया, राइट। राइट है। 7वां विन किया तो 0.76 आ गया, राइट ब्रदर। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट कितने किए? 3। 1 2 3 4, हाँ 3 करें, 3 मतलब ये लॉस हो गया, राइट। सही है। विन कितना किया? 4। 4 विन अब ये हम जमा करेंगे, 6 और 6 12, 12 और 6 18 और 6 24, राइट। राइट। 24 के 2 ऊपर 2 9 और 7 16, 16 और 7 23, 16 और 7 23, 23 और 7 30, राइट। 30 तो 3.04 हमने विन किया, हाँ 3.04 विन किया और $3 लॉस किया, तो आखिर में क्या बचा? 0.04 हाँ 0.04 सही है। कब तक ये चलेगा? ये कब तक चलेगा बताओ? सब लोग तो यही, हम तो अभी तक तो मैंने यही फॉलो किया है, मतलब यहां पर तुमने 4 ट्रेड विन किए तो $4 $4.5 मिल गए, हाँ। यहां पर $1 को फॉलो कर रहे थे तो इस रिजल्ट के बाद 0.04, राइट। सही है। दिमाग में सोच आएगी ना, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, समझ रहा हूँ एकदम। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं 7 ट्रेड करने के बाद 0.04 है, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पैसे चाहिए। अब तुम $10 का ट्रेड लगा लोगे, $5 का ट्रेड लगा लोगे, अब वो लॉस हो गया तो फिर अब सर पे हाथ पकड़ के बैठ जाओ। अगेन एंड अगेन वो करूंगा, फिर डिप्रेस होके बैठ जाऊंगा, फिर 2 दिन ट्रेड फिर नहीं करूंगा। डिप्रेस की वजह से आपका रिजल्ट सारा उल्टा हो जाएगा। कहेंगे कि यार इस कोर्स से भी फायदा नहीं हुआ, इस स्ट्रेटजी से भी फायदा नहीं हुआ, किसी चीज से फायदा ही नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्या है, कोई नई चीज है। फिर नई चीज के पीछे ढूंढना शुरू करोगे, फिर कहीं पर एक अट्रैक्शन वाला कोर्स नजर आएगा, फिर कहोगे कि यार अभी इसके पैसे जमा करूं, इसके साथ से भी कोर्स कर लूं, उसके बाद फिर हो सकता है कि मेरा कुछ ना कुछ हो जाए। सही है बात, तेरी बात तो सही है, बहुत सही है। इसी के ऊपर हम भाग रहे हैं हम लोग सभी भी। अब हुआ क्या, हमने कोई एनालिसिस भी नहीं की। एजुकेशन जरूरी है, हाँ एजुकेशन बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है, लेकिन मैंने आपको एजुकेशन के बगैर ट्रेडिंग करना सिखाया। एजुकेशन के बगैर ट्रेडिंग भी प्रॉफिटेबल है ना, और एजुकेशन के साथ तो फिर बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। एड क्या करेंगे हम, एड क्या करेंगे ब्रदर, ये मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, सही सही।
नहीं करेंगे तो फिर चाहे हम कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, एंड में लॉस करेंगे। ओके। अब आप बताएं कि अगर मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल नहीं करें तो क्या हम मार्केट से जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। हर बार तो मैं देख रहा हूँ, मैंने मतलब अभी हाँ। फिलहाल मैं ट्रेड तो नहीं ले रहा हूँ, 1.5 महीना हो गया। हाँ। उसके पहले महीने मैं क्या करता था, $1 का ट्रेड लगाया, लॉस हो गया तो फिर से $2 का, तो विन हो गया तो ठीक है। उसके बाद में फिर से लॉस हो गया तो फिर से वो डबल अमाउंट से, मतलब 4-6 अमाउंट से लगाता था, मतलब मार्टिंगल। मार्टिंगल टाइप, सेम मार्टिंगल टाइप। तो लॉस 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 बहुत लॉसेस हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये मतलब एनालाइजिंग कम पड़ रहा है या फिर नॉलेज नहीं है, लर्निंग करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मैंने मतलब ट्रेडिंग करना बंद कर, मतलब स्टॉप कर दिया और उसके बाद में लर्निंग के लिए फोकस किया। अब तो यहां बाद में पर मैंने हमने सोचा कि मनी मैनेजमेंट ये है आपका हथियार ट्रेडिंग का। सही है। भाई लॉस तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, तो अच्छा है ना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर ले। हम बहुत ही मुश्किल 10 पे पहुंचेंगे, राइट? वो जब जब वो बहुत बहुत सिस्टम खराब हो, बहुत 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 सिस्टम। हाँ नहीं तो सही हम 6-7 के ऊपर ही हम, क्योंकि असल में यहां पर हमें डर तो है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम विन करेंगे ही करेंगे। हमें ये पता है कि हम विन तो करेंगे ही करेंगे। करेंगे करेंगे। डर तो है ही नहीं। लालच भी खत्म हो गई, क्योंकि अब हम इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। लालच जो हमारे अंदर थी वो भी खत्म हो गई। सही है बात। हाँ, क्योंकि हम फॉलो किसको कर रहे हैं? क्योंकि मनी मैनेजमेंट इस मनी मैनेजमेंट के ऊपर हमें यकीन आ गया कि नहीं, ये मनी मैनेजमेंट हमें डुबोएगी नहीं। हाँ, और लालच जो हम आती है ना, वो मनी मैनेजमेंट के बगैर आती है। ठीक है, सही है सही है। अब लालच भी खत्म, डर भी खत्म। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा, जब आप पहाड़ से छलांग लगाते हो, नीचे पानी है, तो कॉन्फिडेंस है ना कि पानी में गिरूंगा तो चोट नहीं लगेगी, तभी इतना बड़ा 100 फुट के ऊपर से छलांग लगाते हो। हाँ, सही है। अगर पानी ना हो तो फिर छलांग लगाओगे? 10 फुट से भी नहीं लगाओगे। हाँ, नहीं लगाऊंगा। जब इंसान को कॉन्फिडेंस होता है ना, तभी वो काम करता है। तो कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है आपको? ये मनी मैनेजमेंट दे रही है। मनी मैनेजमेंट, सही है। और आपको ग्रीड आपकी खत्म। अब इसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप इसमें मास्टर हो जाओ। अब देखो यार, अब बात सुनो। हम ना जो हमारा रहन सहन है, जिस तरीके से हम सरवाइव कर रहे हैं ना, अगर हम उस तरीके से ग्रो करेंगे ना, तो हम ग्रो हो जाएंगे। राइट? अगर हम रहते हैं, फर्ज करो झूपड़ी में, और हम सोचे कि हम अभी 5 स्टार होटल जैसा घर हो जाए 1 मिनट में, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको अगर नौकरी मिलेगी ना गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट आपको क्या 1 करोड़ रुपया पहले महीने में दे देगी? वो तो आपको 20,000, 30,000, 25,000 जो भी तनख्वाह आहिस्ता आहिस्ता देगी। फिर उसमें से जमा करते जाओगे, खाना पीना भी करोगे, थोड़ा जमा भी करोगे, फिर 20 साल के बाद जाके एक घर बनाओगे। हाँ, सही है। यही तरीकेकार होता है ना। हर कोई ऐसे जमा करता है ना पैसे, कमेटियां डालता है इस तरीके से, वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करता है, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो कहीं और जगह पे लगाता है जहां से थोड़ा सा मुनाफा भी मिलता है, फिर और वो जमा करता है। इस तरीके से कोई गोल्ड खरीद लेता है, कुछ करता है, फिर वो एंड में जब देखता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमने कितना जमा किया? 50 लाख, 1 करोड़ हमने जमा कर लिया पूरी लाइफ पे। हाँ, लेकिन वहां पर तो हम ये नहीं कहते ना कि एक ही दिन में हम कर लें सब कुछ, 1 महीने में सब कुछ कर लें। तो हम रियलिटी को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो ट्रेडिंग भी एक रियलिटी है। ट्रेडिंग भी एक रियलिटी है। इस रियलिटी को हमने एक्सेप्ट करना है कि ट्रेडिंग करने का तरीकेकार यही है ब्रदर, और कोई तरीकेकार नहीं है। इससे कोई फर्क पड़ता है कि मेरी हिस्ट्री सारी ग्रीन हो, लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिटेबल ना हूं। मैंने 20 ट्रेड विन किए, 1 ट्रेड ऐसा लॉस किया जिसमें सब कुछ चला गया। हाँ, तो क्या फायदा? हाँ, लेकिन मेरे उस 20 ट्रेड में से 10 मेरे लॉस हैं, 10 मेरे विन हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूं। तो कौन सा अच्छा बंदा है? जिसके पास पैसे हैं? पैसे
और जिसके पास पैसे नहीं है, चाहे वो अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। पैसे तो कुछ नहीं है ना फायदा उसके नहीं। पास। जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास लोग आज के दौर में उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं कि यार इसके पास पैसे हैं, ये मुश्किल वक्त में काम भी आएगा। तो ऐसे ऐसा ही पैसे सब हम कुछ है। खुद क्यों ना बनाए? हम्म, खुद भी तो बना सकते हैं ना पैसे ऐसे। बना सकते हैं। तो सारी कहानी ये है ब्रदर। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जहर है, कड़वा। ये कोई पीता नहीं ओके। है। अब आप सोचिए कि आपको ये कड़वा जहर पीना है मीठे शरबत के लिए, या फिर आप ये कड़वा जहर दूसरे ट्रेडर्स की तरह नहीं पिएंगे मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट पता नहीं क्यों ट्रेडर इस्तेमाल नहीं करते। मैं इतना परेशान हूं इस बात पे कि मैं जिस तरीके से आपको भी पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं मनी मैनेजमेंट के बारे में, कितनी बार बार रिपीट कर रहा हूं। जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती है तभी रिपीट करते हैं, राइट? तब भी रिपीट करते हैं, ये बात सही है। लेकिन जब जिस चीज की इंपॉर्टेंस ना हो तो फिर उसको रिपीट भी नहीं करते। तो मैं रिपीट इसलिए बार बार कर रहा हूं कि मैं आपका खैर ख्वाह। मैं चाहता हूं कि आप पैसे कमाएं, आप मार्केट में पैसे गवाएं नहीं। अब पता नहीं किस तरीके से आप पैसे जमा करते हैं, पता नहीं आप खुद कमा के जमा करते हैं, वालिदैन से लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, कहां से उधार लिया है, क्या किया है, हर एक की ये कहानी है ना। सही है बस सर, ये तो सही है, बहुत सही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना ब्रदर, तो पैसे नहीं कमा सकते। ये मेरी नसीहत समझ लेना। आखिर पर घूम फिर के यहीं पर आओगे। तो इससे अच्छा है ना कि आज से ये इसको फॉलो करूं। इसको फॉलो करो। चाहे कोई सर पे गन रखे ना, तो तब भी कहो कि मैं ट्रेडिंग करूंगा तो इस मनी मैनेजमेंट के साथ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है। अगर ये चीज कामयाबी से कर ली ना, आप खुद मुझे एक दिन आके बोलोगे सर मैंने इतने पैसे कमा लिए। ठीक है? क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं है। और कोई जरिया ही नहीं है। जरिया ही नहीं है। स्ट्रेटजीज लाखों मिल जाएंगी आपको, मनी मैनेजमेंट एक ही मिलेगी आपको। तो स्ट्रेटजी मतलब हर टाइम पे वर्क करे ये तो नहीं है, लेकिन मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे हर टाइम। हाँ, अब तो हमने कोई एनालिसिस भी नहीं की। अब ये तो एक वो वाली ट्रेडिंग हो गई ना जिसको कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी विन कर लेता है, तो फिर जिसको आता है वो विन ना करे तो अफसोस की बात हो जाएगी ना। अफसोस की बात है ये। अब आपको जो आता है उसको इस मनी मैनेजमेंट में ढाल लो। कितनी बार लॉस होगा? 10 में से 4 तो विन हो जाएगा ना। हाँ, 4 तो विन हो जाएंगे कैसे भी करके। 4 तो विन हो ही जाएंगे। अब देखो, जब ये आपके पास 4 पैसे आ जाएंगे ना, फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, राइट? फिर अभी 4 विन कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 4.49। और जब 5 विन करने की ताकत रखोगे तो फिर अब 4.49 को देखना, ठीक है? 14.46। अरे सिर्फ एक ट्रेड ज्यादा विन किया तो ठीक है। सही है। कॉन्फिडेंस होगा ना तो फिर एक ट्रेड ज्यादा विन कर लोगे, ठीक है? अब फर्ज करो हम पूरे महीने में हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है? हम एक महीने के अंदर 22 दिन होते हैं। सही है। एक महीने के एक दिन में हम 4 सेशन करते हैं। कितने? 4 सेशन करते हैं। तो 4 को जरब करते हैं 4.49 से, चलो 5 कर लेते हैं क्योंकि हर बार 76 भी नहीं होता। एवरेज कर दिए $5 की। हाँ सही है, सही है। तो $20 दिन का हो गया। हाँ 20 into 22 क्योंकि 22 दिन होते हैं। हम ओटीसी भी चलो ट्रेड नहीं करते, ठीक है? ठीक है, ठीक है। 20 into 22 कितना हो गया? $450। आपके यहाँ कितने का डॉलर है? 73 का? 73 का। कितना हो गया? 32120। 32,000 हो गया। सही है। और ये आम सैलरी है ना 32,000। अब पहले महीने की सैलरी यहां से नहीं लेनी। पहले महीने की सैलरी यहाँ से नहीं लेनी। तो अब क्या करोगे? इस 50 को कितना करोगे?
100। क्योंकि आपका अकाउंट में 4 पैसे आ गए। हाँ, अब कितना विन कर रहे हो? 100 पे 100 पे $4 कर रहा हूँ विन। नहीं, अभी देखो 100 पे कितने कर रहे हो, देखो यहाँ पर। हाँ 8.98। मतलब $9। हाँ, $9। 50 पे 4.5 और 100 पे 8.98। $9। हाँ, सही है। अब 9 into 4 36। 9 into 4 $36 पर डे into 22 सही। 792। 792। अब ये 792 आपको विथड्रॉ करने होंगे। तो ये कितना हुआ? 57816। तो अच्छा हो गया ना, पीछे 450 भी पड़े हुए हैं। और हमने ये पैसे भी निकाल दिए। अब हर बार आप इतने पैसे निकालते रहोगे सही है। और पीछे 450 पड़े रहेंगे। राइट है। पहले महीने का नहीं निकालना, दूसरे महीने का फिर 50 की जगह 100 कर देना, फिर भी 4 से आगे नहीं बढ़ना बस हमने, अगर पैसे कमाने हैं तो। सही है। स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो अर्न करूंगा, प्रॉफिटेबल रहूंगा। मैं तो वैसे ही समझ के चल रहा हूँ फिलहाल। देखो कि ये चीजें जब आपके पास 4-5-6 महीने में पैसे कमाओगे ना, बहुत सारे, जब आपके अकाउंट में आ जाएंगे ना पैसे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपकी लालच भी खत्म हो जाएगी। आपको एक हकीकत का पता चल जाएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सही है। बस एक रियलिटी ऐसी है कि मैंने जब कोर्स ज्वाइन किया ना आपका, तो उस टाइम से मैंने एक मंथ तो हो गया था मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी। लेकिन जब से कोर्स ज्वाइन किया तब से मुझे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था कि आगे जाके कुछ तो भी होगा मेरे साथ जो अच्छा होगा। बिल्कुल। मतलब बेसिकली मैंने सोच लिया था कि थोड़ा ही हो, मतलब $2 हो, $5 हो, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। यस। ऐसा ही मैंने सोच के रखा था। और देखें, आपको आज जो मैंने मनी मैनेजमेंट बताई, ये आपकी कामयाबी का रास्ता बताया। तालीम दी मैंने आपको, एजुकेशन सारी दी जो जरूरी थी, और मैंने मनी मैनेजमेंट भी आपको बताया कि इसी तरीके से ये राज होता है पैसे कमाने का। ठीक है, सही है। ये तरीका है। लेकिन ट्रेडर पता नहीं क्यों फॉलो नहीं करते। मुझे ये बात अभी तक लोगों की साइकोलॉजी समझ में नहीं आई, क्योंकि लालच की वजह से। यार आप देखो, कोई सी भी स्ट्रेटजी देख लो, कोई भी स्ट्रेटजी आप एक चार्ट में से निकालो, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रेटजी, यहां से हम कौन सी स्ट्रेटजी निकालते हैं? हम एक स्ट्रेटजी निकालते हैं। मैं आपको अभी एक बहुत बेहतरीन आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। कहां से? यहां से, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ट्रेड ये करना है कि जब एक ग्रीन कैंडल दूसरी कैंडल को एंगल्फ करेगी तो मैं कॉल ऑप्शन करूंगा। सही है। अब स्ट्रेटजी कैसे बनाई? मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। विन हो गया? हाँ, विन हो गया, विन हो गया। राइट। यहां पर लॉस हो गया, ठीक है। यहां पर लॉस हो गई। लॉस हो गया, ठीक है। ठीक है। अब इसको मैं रेड कर दिया, सही है। लेकिन एक ही चार्ट पे 2-2 3-3 चार्ट नहीं करोगे, ठीक है। सही है। चार्ट सही एक है। रहेगा। विन हो गया? हाँ, हाँ विन हो गया। लॉस हो गया? हाँ, हाँ ठीक है। ठीक है। यहाँ पे विन होगा। विन हुआ? हाँ उसके पहले हाँ विन हुआ। 3 विन हो गए। लॉस हो गया? हाँ लॉस हो गए। वही सही है। विन हो गया? हाँ विन हो गए। सही है। 4 विन हो गए मेरे। 1 2 3 4 विन हो गए। विन हो गए। तो ये स्ट्रेटजी भी आपको लगातार ट्रेड करोगे तो आपने टोटल ट्रेड कितने किए? 4 और 3 7 ट्रेड किए। 7 में से आपने 3 विन कर लिए, राइट। सही है। सही है। ठीक है। अब एक पैटर्न को ऐसे फॉलो करो किसी को भी, ठीक है, कि हैमर के बाद ट्रेड करना है कॉल ऑप्शन, हैमर के बाद ट्रेड करना है कॉल ऑप्शन,
लगातार 10 ट्रेड करोगे ना, उसमें से 4 विन पक्का पक्का कर लोगे। कर ही लूंगा, सही है बात है। सही बात है नहीं अगर है? मैं किसी भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें से 4 तो विन कर ही लूंगा। कर ही लोगे, लेकिन एक पेयर पे, एक से दूसरे पे नहीं सही। जाना। नहीं नहीं, एक से दूसरे पे जाओगे ना, ये मनी मैनेजमेंट काम नहीं करेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। ओके। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। ठीक है। एक पेयर से दूसरे पेयर पे जाओगे, ये मनी मैनेजमेंट काम नहीं करेगी। एक ही पे स्टिक रहना है, ठीक है? अब यहां पर देखो, हमने रेड से रेड को फॉलो किया तो यहां पर 4 विन हो गए लगातार। सही है। ग्रीन से ग्रीन को फॉलो किया, यहां से ग्रीन को ग्रीन से फॉलो किया, win हो सही गए। है। अब एक और तरीका देखो, इतने तरीके, अब आपका माइंड काम करना शुरू करेगा, ठीक है? यहां पर मैं एक 8 की मूविंग एवरेज लगाऊंगा। कितनी? 8 की। 8 के ऊपर कैंडल होंगे, मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन करूंगा। 8 के नीचे कैंडल होगी, मैं सिर्फ पुट ऑप्शन करूंगा, राइट? ये 8 की मूविंग एवरेज है ना, ये सही है। इसके नीचे होगी कैंडल, मैं सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऊपर कैंडल होगी, सिर्फ कॉल ऑप्शन। ठीक है। ये देखो, ये कैंडल नीचे है 8 के, हाँ, यहां से लेके यहां तक, यहां तक, ठीक है? सही है। यहां से लेके यहां तक, ठीक है? राइट राइट। कितने विन हुए, कितने लॉस हुए? 2 3 4 5 6 5 6 लॉस हुए। और विन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? कहीं पर भी आप जब मूविंग एवरेज को आप फॉलो करोगे, अब यहां से मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है, हाँ, यहां से ग्रीन कैंडल काउंट करो और रेड कैंडल काउंट करो। ठीक है। 1 2 3 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। और रेड डोजी को भी रेड काउंट करो, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर भी 50% आ रहा है ना, हमें कितना चाहिए? सही है। हमें तो 40 चाहिए। 40 ही चाहिए अपने को तो। कैसे भी स्ट्रेटजी फॉलो करो ब्रदर, कुछ भी फॉलो करो, 10 में से 4 एक पेयर पे आपको मिल जाएंगे। सही है बात। बस अपने जो रूल बनाओ उसको तोड़ो नहीं। ओके। अपने रूल को तोड़ोगे कुछ नहीं हो सकता। अगर इसको तुमने फॉलो कर लिया तो बस सक्सेस अब तुम्हारे सामने है। ठीक है। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन था मुझे, इमोशंस कंट्रोल कैसे करूं? मतलब कभी कभी लॉसेस होता है तो उस टाइम पे कैसे? इमोशन, जब आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे इमोशन आएंगे ही नहीं ना। हाँ, ये देखने के बाद तो आएंगे नहीं, सच। क्योंकि आपको एक चीज पे यकीन है ना कि नीचे पानी है, मैं छलांग लगाऊंगा, दर्द, मुझे चोट नहीं लगेगी। सही है ये बात। मनी मैनेजमेंट पे आपको यकीन है कि 10 में से 4 ये विन कराएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, ये बात तो सही है। तो यहाँ पे हाँ, फियर का कुछ टेंशन नहीं है, तो इमोशन ही नहीं आएंगे ना। इमोशन क्या होते हैं? इमोशन होते हैं दुख का आना, खुशी का आना, लालच का आना। ये 3 चीजें होती है ना, दुख, खुशी और लालच। ये 3 इमोशन है। ये 3 इमोशन तब है ना जब आप अपने ऊपर डिपेंड करें। जब आप डिपेंड ही मनी मैनेजमेंट के ऊपर कर रहे हैं तो अब मनी मैनेजमेंट को फील नहीं होगा कि दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, लालच हो रही है, वो उसको फील ही नहीं होगा। सही बात है ये। जब उसको फील नहीं होगा तो फिर आपको भी फील नहीं होगा। लेकिन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, मनी मैनेजमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा 10 को। ठीक है। यहां पर हमारा कोर्स भी कंप्लीट हुआ। आखिरी कोर्स था ये, जो लेसन था मनी मैनेजमेंट का, जो मैंने इंपॉर्टेंट रखा हुआ था कि पहले अगर मैं मनी मैनेजमेंट का आपको बताता तो आपका तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर इतना ज्यादा कंसंट्रेशन, इतना ज्यादा नहीं होता। सच है ये बात। तो मैंने इसलिए इसको आखिर में इसलिए रखा कि सारा कुछ पढ़ा के, मेहनत आपको करवा के, उसके बाद आपको फिर सीक्रेट बताऊंगा। और सीक्रेट ये
सर लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे आगे भी और सीखना है। बिल्कुल। देखो एक बात, मैं एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, मतलब जब तक मैं देखा हूँ, अगर लर्निंग होगी ना, अपने पास नॉलेज होगा ना, तो कौन सी भी फील्ड में आप फेल नहीं हो सकते। मुझे अब मतलब कहीं से ये बिल्कुल बात सही है। आपके पास जब खर्चा पूरा होगा, तो नींद भी सुकून की आएगी। सही है। घर में भी टेंशन नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। घर में कोई झगड़ा वगैरह, कोई कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सब सेटिंग में होंगे। हाँ, हर कोई सेटिंग में होगा ना, जब 4 पैसे आ रहे सही होंगे। है। आपको भी टेंशन नहीं होगी। 4 दोस्तों में जाओगे, वहां पर भी एंजॉय करोगे, टेंशन नहीं होगी। सही है। जब टेंशन नहीं होगी, पैसे भी कमा रहे होगे, तो फिर जो बचेगा टाइम उसमें सीखते रहो। और सीखने के लिए जब तुम इन्वेस्ट करोगे सीखने के ऊपर, तो वो भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो तो तुम पैसे कमा रहे हो वैसे भी कमा रहा हूँ। तो लर्निंग तो कबर तक चलती है, जब तक इंसान की मौत नहीं होती। सही है। बात तो ये है ना कि मेरे कोर्स का मतलब होता है कि कोर्स खत्म होने के बाद अर्निंग शुरू हो। अर्निंग शुरू होगी तो फिर दूसरा कोर्स करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर एडवांस करेंगे, फिर मास्टर होंगे और मजीद आगे चलते जाएंगे। लेकिन जब पैसे ही नहीं आएंगे तो फिर 3 साल 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। कुछ भी नहीं होगा। फिर तो भाई एक दिन घर वाले भी तंग आ जाएंगे, तुम खुद तंग आ जाओगे, यार कहां से पैसे लाऊं अभी। सही है ये बात। तो ये सारी कहानी ब्रदर ये है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि यहां पर या तो लॉस है या प्रॉफिट है, कोई भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। 2 चीजों का रिजल्ट निकलता है, विन और लॉस, बस एक है। तो इसको विन और लॉस को कंट्रोल करने के लिए ये एक सिस्टम है। अब मैं बताऊं ये सिस्टम कहां से आया। आपके पास सिक्का होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस बताऊंगा, आपको एक प्रैक्टिस करनी है। एक सिक्का है, उस सिक्के को उछालोगे, या आएगा हेड या आएगा टेल। हेड का मतलब विन, टेल का मतलब लॉस। सही है। अब 10 दफा सिक्का उछालो, देखो कि कितनी दफा तुम पास होते हो, कितनी दफा फेल होते हो इस मनी मैनेजमेंट में। सही है। क्योंकि आपके पास जब ट्रेड करते हो तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आती है, विन और लॉस की। तो सिक्के में क्या अपॉर्चुनिटी आती है, हेड या टेल। हेड या टेल का। सही है। तो अब इस मनी मैनेजमेंट के ऊपर पहले सिक्का उछालेंगे, क्या आता है। अगर हेड आ गया तो विन लिखोगे, अगर टेल आ गया तो लॉस लिखोगे। लॉस लिखूंगा। और देखो 20-25 दफा इस मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करके देखो सिक्के के ऊपर। अगर 20-25 दफा में से आपको ये विन कराता है ना, आपको कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वहां पर तो बिल्कुल अनहोनी है, सिक्का उछालने पे तो बिल्कुल अनहोनी है ना। सही है। लेकिन जब मार्केट में देख के ट्रेड करेंगे तो वहां पर तो अनहोनी नहीं है ना, वहां पर तो कुछ ना कुछ दिख रहा है ना। सही है। तो ये वो लोग हैं, ये वाली मनी मैनेजमेंट वहां से मैंने हासिल की है जहां पर लोग सिक्के के ऊपर जुआ खेलते हैं। ओके। जहां पर सिक्के के ऊपर जुआ खेलते हैं, तो उनको तो पता नहीं होता ना क्या होगा। तो फिर वो क्या कहते हैं, अपने अमाउंट को देखते हैं कि भाई मुझे $100 की इन्वेस्ट करनी है जुआ में, और 100 में से मैं 10 अटेम्प्ट लूंगा, 10 में से मुझे पॉसिबल है कि मैं 4 विन करूंगा, ठीक है। और एट द एंड हमेशा ये विन करेगा, राइट। तो हेड आएगा, ये आएगा ना। तो वो बंदा कभी भी हारता नहीं है जुआ में। हाँ, लेकिन अब जब ऐसे करोगे, 2 अपॉर्चुनिटी है, 2 ट्रेड करूंगा, 1 विन करूंगा, अगर दोनों लॉस हो गए तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कम है ना। हाँ। तो यहां पर नहीं कर सकते, 5 में से 3 नहीं कर सकते, ठीक है। 10 में से 4 कर सकते हो, 10 में से 4 कर सकता हूँ, राइट है। ठीक है, ठीक है।
Play rate अगर में। देखो कि अगर यहाँ पर अगर 10 में से इसको 3 करते हैं, ठीक है, हम्म, तो 10 में से 3 भी बंदा विन कर सकता है ना, हर बार फिर भी $2.5 मिलेगा, हर बार फिर भी $2.5 मिलेगा। मिलेगा। लेकिन इसमें फिर क्या होगा, आपको $200 डालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, $200 डालोगे तो फिर $4 आपको हर सेशन पे मिलेगा। सेंसेशन पे मिलेगा, सही है। अगर 50 डालोगे तो फिर 10 में से आपको 4 विन करना पड़ेगा और फिर आपको $4 मिलेगा, सही है। ठीक है। फिर भी ऐसे दिन में कितने सेशंस कंप्लीट, मतलब आपको क्या लगता है क्या क्या रूल्स में फॉलो करूं ये बाकी सबके लिए? स्ट्रेटजी को फॉलो करो, जो भी स्ट्रेटजी उसको बस- ट्रेड करते हो उस पे स्ट्रिक्ट हो जाओ, उसके बाद आगे पीछे नहीं जाओ, ठीक है, जिगजैग नहीं जाओ। ऐसे ट्रेड नहीं करो कि एंगल्फिंग के ऊपर भी ट्रेड कर रहा हूं और हैमर के ऊपर भी ट्रेड कर रहा हूं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी तो फिर रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा। ओके ओके। अब देखो सारा एंगल्फिंग है ना, हम्म, एंगल्फिंग पे हमने 20 ट्रेड किए, ठीक है। हम्म, ऐसे रिजल्ट आएगा ना। सही है, सही है। अगर आप हैमर पे भी कर रहे हो, उस पे भी कर रहे हो, तो फिर एंगल्फिंग आया, ठीक है, उसको विन किया, फिर हैमर को लास्ट किया, पियर्सिंग लाइन को लास्ट किया और फिर हैमर को विन किया, फिर एंगल्फिंग को लास्ट किया, फिर विन किया, फिर लास्ट किया। अब मिक्स करोगे तो फिर ऐसा रिजल्ट आएगा। लेकिन एक के ऊपर काम करूंगा तो ऊपर वाला रिजल्ट आएगा, अच्छा वाला। एक के ऊपर काम करोगे ना, एक सिग्नल के ऊपर काम करोगे ना, तो एक सिग्नल कितनी दफा लगातार लॉस होगा? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, ज्यादा से ज्यादा 4थी दफा तो विन कराएगा ना। कराएगा। लेकिन जब 4 स्ट्रेटजीज को मिलाओगे तो फिर प्रॉब्लम लगातार 4 भी विन कर सकते हो, Loss- लगातार 4 लॉस भी कर सकते हो। सही है, ये बात तो सही है। किसी एक को फॉलो करना है बस। एक को फॉलो करो, जब हैमर को फॉलो करो तो सिर्फ हैमर को फॉलो करो, हैमर को फॉलो करो। जब एंगल्फिंग को फॉलो करो तो सिर्फ एंगल्फिंग को करो, सही है, जब स्ट्रेटजी सही है। किसी को भी फॉलो करो तो सिर्फ उसी को फॉलो करो, बाकी को छोड़ दो। ठीक है। क्योंकि एक बंदा एक जगह पे टांग रख सकता है, 2 जगह पे नहीं रख सकता ना। तो ये इसका सीक्रेट है मनी मैनेजमेंट का, कब ये प्रॉफिटेबल है, जब एक चीज को फॉलो करोगे। एक ही चीज को फॉलो करूंगा। 2, 3, 4, 5 मिक्स करोगे तो फिर जैसे 10 में से 4 दफा विन कर रहे हो ना, तो ऐसे 10 सेशन में से 4 दफा विन करोगे। 10 सेशन में से 4 सेशन विन करोगे। सही है। और अगर एक ही साथ करोगे ना तो फिर सारे सेशन विन करते रहोगे, ठीक है। राइट है। अब इसको तुम मनी मैनेजमेंट के साथ देखना है। अब आपको क्या करना है, रिसर्च ऐसे करनी है कि हर ग्रीन कैंडल के बाद, हर एंगल्फिंग के बाद, हर एक पैटर्न के बाद 10 लगातार देखो। यहां से स्टार्ट किया, यहां से 10 ट्रेड ढूंढो, तो फिर आपको देखो कि उसमें उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। ठीक है। फिर उससे आगे 10 और ढूंढो, फिर उससे आगे 10 और ढूंढो, फिर उससे आगे 10 और ढूंढो। 10-10 का एक पेयर बना लो। तो 10-10 में से देखो कि लगातार एक पेयर पे काम करते हो तो उस पे कितना प्रॉफिट होता है, कहां पर लॉस होता है, ठीक है। ठीक है। चलो अब ये मैं और अगर ये अपना खत्म होता है तो थोड़ा ब्रेक लेता हूँ मैं। अभी जो लर्निंग किया है वो मतलब उसी के ऊपर अभी काम करना है। अभी जो लर्निंग किया है उसी के ऊपर काम करना है। अभी आपको 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है। तो उसके और बाद में उसके क्या, प्रैक्टिस के कौन बाद सा फिर आपको content? मैं एक सेशन दूंगा। ठीक है। इस प्रैक्टिस के बाद फिर मैं आपको एक सेशन दूंगा जिसमें आप मुझे अपना रिजल्ट शो करोगे, अपने क्यूरीज बताओगे, अपना मसला बताओगे। इस दौरान कहीं पर भी आपको परेशानी होगी आप मुझे मैसेज करोगे, ठीक है। सही है। अगर परेशानी बड़ी हुई तो फिर लाइव समझाऊंगा, अगर छोटी हुई तो ऐसे ही आपको वीडियो बना के दे दूंगा या फिर आपको टेलीग्राम पे ही समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन 15 दिन के बाद, हाँ जी कहो।
ये कैसे फॉलो करूँ 15 दिन के लिए? अभी तो ये मतलब एक एक सेशन के लिए हो रहा है, तो उसके लिए कुछ अलग से चार्ट ऐसा कुछ है क्या कि अपना मैं खुद का ही बना लूं? अभी आपको अपना प्लान बनाना है, ठीक है? ओके, मेरा खुद का मैंने प्लान कितनी स्ट्रेटजीज आपको बताई, वो आपने एक स्ट्रेटजी का किताब बनाना है, ठीक है? ठीक है, कि ठीक है। सर ने मुझे 25 स्ट्रेटजीज बनाई, सिखाई। 25 में से ये 5 बहुत इजी हैं और मुझे आती हैं, तो उन 5 पे काम करना है। फिर उन 5 में से हर बार जब सेशन स्टार्ट करो तो एक स्ट्रेटजी पे एक सेशन, दूसरी स्ट्रेटजी पे दूसरा सेशन, इस तरीके से आप सेटअप ढूंढते रहो, ट्रेड करते रहो। ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, करना है। हाँ। ठीक है, ओके। तो इंशाल्लाह अगर Okay, ये thank जो you, मैंने sir. जो चीजें बताई हैं अगर फॉलो कर ली ना, तो आपको मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलो, ठीक है सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर, हाफिज। थैंक यू।